हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट मध्यकालीन भारत के इतिहास में टॉपिक कवर करूंगी भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का आधा पार्ट हमने कवर कर लिए थे इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, और आधा पार्ट जो रह गया था उसको मैं आज कवर करूंगी। तो देखिए, यहाँ तक मैंने कवर कर दी थी। ये जो है दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक आदि संप्रदाय। और जो इनके द्वारा जो संतों द्वारा स्थापित जो कौन संप्रदाय किनके द्वारा स्थापित किया गया और किस मत को मानते थे, यानी कि जैसे देखिए, श्री संप्रदाय को रामानुज द्वारा स्थापित किया गया और ये विशिष्टाद्वैतवाद को मानते थे। ब्रह्म संप्रदाय को माघवाचार्य द्वारा स्थापित किया गया और ये द्वैतवाद को मानते थे। रुद्र संप्रदाय को विष्णु स्वामी द्वारा रुद्र संप्रदाय को विष्णु स्वामी द्वारा अपनाया गया, ये शुद्धाद्वैतवाद को मानते थे। सनक आदि संप्रदाय को निम्बाकाचार्य द्वारा अपनाया गया, ये द्वैताद्वैतवाद को मानते थे। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिए थे। आज जो हम कवर करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भक्ति आंदोलन के संत। भक्ति आंदोलन के संत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भक्ति आंदोलन के संत। ये देखिए भक्ति आंदोलन के संत, एक मिनट। भक्ति आंदोलन के संत ये रहा। अब जैसे देखिए रामानुजाचार्य, एक मिनट, हम थोड़ा इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं ताकि दिखने में क्या रहे, इजी रहे। तो ये लगभग एडजस्ट हो गया है। अब हम इसको कवर करते हैं। देखिए भक्ति आंदोलन के जो संत हैं रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। तो इसमें कह रहा है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि रामानुजाचार्य का जो उनको जो माना गया है, ये राम को अपना आराध्य माने। किसको माने? राम को। और ये कब के हैं? 11वीं शताब्दी यानी 1017 में इनकी जन्म होती है। और कहाँ पे होती है? मद्रास के निकट पेरुम्बर का, यानी कि ये कहाँ से हैं? ये महाराष्ट्र से, ये ध्यान रखना है। और दूसरा ध्यान रखना है, इनके जो गुरु थे, मतलब इन्होंने जो वेदांत का शिक्षा लिए थे वो यादव प्रकाश से लिए थे, कांचीपुरम के थे ये, कांचीपुरम साउथ में। नेक्स्ट है रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? 1299 में प्रयाग में। प्रयाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में प्रयाग है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो रामानुजाचार्य जो है वो कहाँ से हैं? तो रामानुजाचार्य महाराष्ट्र से हैं और रामानंद उत्तर प्रदेश से हैं। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। रामानंद की शिक्षा कहाँ होती है? प्रयाग तथा वाराणसी में। रामानंद ने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया, यानी कि ये सभी जातियों के लिए अपना संप्रदाय खोल दिए थे। मतलब इनके जब ये उपदेश देते थे सारे जाति के लोग उसमें आ सकते थे। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। और इन्होंने भी जैसे रामानुजाचार्य भक्ति को एक मोक्ष का एकमात्र साधन बताया था, तो रामानंद ने भी भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हैं। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। जो रामानंद हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के सामने रखते हैं। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां भी होती है। एक होती है पद्मावती और दूसरी होती है सुरसरी। 2 स्त्री भी, यानी कि उस समय स्त्री को जो था मतलब शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। नेक्स्ट है, इनके प्रमुख शिष्य हैं रैदास जो हरिजन थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सेनानाई थे, पीपा राजपूत थे, साधना कसाई थे। इससे क्या पता चलता है कि रामानंद जो अपने संप्रदाय में सभी जाति के लोगों को स्वीकार किए थे, सभी जातियों के लिए अपना संप्रदाय खोल लिए थे। नेक्स्ट है कबीर का जन्म 1400। अब देखिए कबीर जो है रामानंद के शिष्य हैं। यहाँ पे देखिए कबीर जो है किसके शिष्य है? रामानंद, यानी कि कबीर के गुरु कौन है? रामानंद। कह रहा है कि कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। और ये विवादास्पद है, लोक श्रुतियों के अनुसार है। इनकी जन्म के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं मिली है। तो देखिए ये लोक श्रुति के अनुसार ये कही गई है कि इस लोक श्रुति के अनुसार कही गई है, यानी कि ये विवादास्पद है। नेक्स्ट है कि
लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी के लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा। कबीर की शादी लोई से हुई। उनके 2 बच्चे हुए और उनकी ज़िंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। मतलब इनका कहना था कि जो राम है, रहीम है, हजरत है, अल्लाह है, सब एक हैं। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। और इन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व देते हैं। इन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्ति और निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन निर्वाह किया। यानी कि इन्होंने यहाँ पे कह रहा है कि निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पुनः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनकी अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेशक शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। मतलब यहाँ पे कह रहा है, जो यहाँ से देखिए, इन्होंने कबीर ने सारे जाति जैसे जितने भी सामाजिक कुरीतियाँ उनको आडंबर बताते हैं, उनका घोर विरोध करते हैं। जैसे देखिए, जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, उसके बाद है मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद, इस सब का विरोध करते हुए एक ईश्वर को मानते हैं और एवं निराकार ब्रह्म की उपासना की। और उनका कहना है ईश्वर निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन निर्वाह किया। ये संत भी हैं लेकिन पूरी तरह से इनका जीवन गृहस्थ है। इन्होंने संत होने के आगे है, इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए और जो कबीर के अनुयायी होते थे वो कबीर पंथी कहलाते थे। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। यानी कि शब्द क्या है? सिखों का आदि ग्रंथ है और उसमें भी कबीर का उपदेश संग्रहित है। तो इस पूछा जाएगा कि कबीर के उपदेश सिखों के ग्रंथ में संग्रहित है, तो हाँ, सिखों के ग्रंथ में भी कबीर के उपदेश संग्रहित हैं। और कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है और जिसमें कबीर की वाणी को संग्रह किया गया उसको क्या कहते हैं? बीजक। शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित किया गया और उनके शिष्य जो थे धर्मदास, वो उनके वाणी को बीजक में संग्रहित किए। बीजक में 3 भाग हैं, एक है रामायणी, दूसरा है शब्द, तीसरा है साखी। मतलब कि बीजक में 3 भाग हैं, एक रामायणी, दूसरा शब्द, तीसरा साखी। उनकी भाषा को सधुककरी कहा गया और कबीर के भाषा को क्या कहा गया? सधुककरी। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं और इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के भी शब्द पाए जाते हैं। किसमें? बीजक में, यानी सधुककरी में। आगे है कि इसमें कबीरदास की मृत्यु 1510 में मगहर में हुई। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मगहर कहाँ है। अगर नहीं पता होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, अगर या फिर थोड़ा सा गूगल सर्च करके कमेंट कीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट है, कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इतना ही नहीं, कबीर जो थे सुल्तान सिकंदर लोदी के क्या थे? समकालीन थे। VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कबीर किसके समकालीन थे? तो सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट है गुरु नानक। ये देखिए, अब हम देखेंगे क्या? गुरु नानक। यहाँ पे देखिए, ये रहा गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक ग्राम में हुआ, जो अब ननकाना साहिब नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी।
यानी कि उनकी माता का नाम क्या है, तृप्ता देवी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ, तो पंजाब के रावी नदी के तट पर, अविभाजित पंजाब जिस समय पंजाब को बांटा नहीं गया था, के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। आजकल उसको कहते हैं ननकाना साहिब। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ जन्म हुआ, तलवंडी नामक स्थान पर, जिसको अभी के समय में ननकाना साहब कहते हैं। उनकी माँ का नाम तृप्ता देवी था। यहाँ पे देखिए, उनकी माँ का नाम तृप्ता देवी था और पिता का नाम कालूराम था। उनकी माँ का नाम है, यहाँ देखिए, उनकी माँ का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ। और कबीर का विवाह गुरु नानक का विवाह किससे हुआ, तो बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए। गुरु नानक को 2 पुत्र होते हैं। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया। गुरु नानक जी देश का कितने बार चक्कर लगाते हैं, 5 बार, जिसे उदासीस कहा जाता है। इतना ही नहीं, जो गुरु नानक जी देश का 5 बार चक्कर लगाते हैं, उस चक्कर को क्या कहा गया है, उदासीस। तो ये ध्यान रखना, उदासीस क्या है। ये सिखों में तो उदासीस है कि गुरु नानक जी देश का 5 बार चक्कर लगाते हैं, उसी को क्या कहा गया है, उदासीस कहा गया है। इन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। और ये जो है किसके माध्यम से उपदेश देते हैं, कीर्तन के माध्यम से उपदेश देते हैं। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। कहता है कि जो उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है, उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। और जो गुरु नानक जी हैं, किसके माध्यम से उपदेश देते हैं, कीर्तन करके वे उपदेश देते हैं। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। इतना ही नहीं, वो कविता भी लिखते थे गुरु नानक जी, और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे, और साथ ही संगीत के साथ वो गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। और एक मिनट, सारंगी उनका स्वामी भक्त शिष्य मर्दाना बजाया करता था। सिख लोग बजाते हैं, वो मर्दाना बजाते हैं। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करते थे। उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मठ स्थापित किया। और उन्होंने जो है अपने जीवन के, गुरु नानक जी जो हैं, अपने जीवन के अंतिम क्षण में रावी नदी के किनारे करतारपुर में डेहरा मठ स्थापित किया। डेहरा मठ स्थापित करते हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1538 में करतारपुर में हुई। और इनकी मृत्यु जो है 1538 में ये गुरु नानक जी की मृत्यु कहाँ हो जाती है, ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 1538 में करतारपुर में हो जाती है। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, और गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना करते हैं। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। इतना ही नहीं, नानक जो थे सूफी संत बाबा फरीद से ये प्रभावित भी थे। नेक्स्ट है चैतन्य स्वामी। अब हम चैतन्य स्वामी के पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन में जो आते हैं, भक्ति संतों में एक संत जो हैं, उनका नाम है चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरंग कहा जाता था। पाठशाला में चैतन्य को क्या कहा जाता था, निमाई पंडित या गौरांग भी कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था, और चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था, विशंभर। तो ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की, और साथ ही उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना कौन करते हैं, चैतन्य स्वामी गोसाई संघ की स्थापना करते हैं।
और चैतन्य स्वामी सबसे पहले तो हैं कहाँ के, ये भी ध्यान रखना है। देखिए चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ। नवद्वीप कहाँ है? बंगाल में। तो यह ध्यान रखना, जो चैतन्य स्वामी है बंगाल के हैं। और गोसाई संघ की स्थापना की, साथ ही संकीर्तन प्रथा का जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। और इनके दार्शनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? अचित भेदाभेद। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए। और सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? पूरी उड़ीसा चले जाते हैं, जहाँ उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। और जहाँ उन्होंने 2 दशक तक किस भगवान की उपासना करते हैं? भगवान जगन्नाथ की उपासना करते हैं। इसकी मृत्यु 1533 में हो गई। और इनकी मृत्यु जो है 1533 में हो जाती है। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1533 में। नेक्स्ट है श्री वल्लभाचार्य, श्रीमद वल्लभाचार्य। इनकी दार्शनिक सिद्धांत को ये एक मिनट इसमें देखिए, इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, चैतन्य स्वामी के जो दार्शनिक सिद्धांत है उनको किस नाम से जाना जाता है? अचिंत्य भेदाभेद। और सन्यासी बनने के बाद फिर वो बंगाल छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा। उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ जो उड़ीसा के पुरी में है उनकी भी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। और उनकी मृत्यु 1533 में, चैतन्य स्वामी की मृत्यु 1533 में हो जाती है। आगे हम देखेंगे श्रीमद वल्लभाचार्य। श्रीमद वल्लभाचार्य जो हैं ये भी भक्ति ये भी जो है संत हैं, ये भक्ति आंदोलन के संत हैं। कौन? श्रीमद वल्लभाचार्य। इसको हम एडजस्ट कर लिए। अब देखिए श्रीमद वल्लभाचार्य के बारे में हम देखते हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लम गरु था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम क्या था? यल्लम गरु। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। और श्रीमद वल्लभाचार्य का विवाह किसके साथ होता है? महालक्ष्मी के साथ होता है। इनके 2 पुत्र हैं। गोपीनाथ, जन्म 1511 में हुआ। श्रीमद वल्लभाचार्य के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है गोपीनाथ और दूसरे का नाम है विट्ठलनाथ। इनका जन्म 1516 में होता है। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब देखिए ये इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहला तो देखिए सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और इनके भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग कहा जाता है। और साथ ही जो ये कहाँ से हैं, तो ये देखिए चंपारण। श्रीमद जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में, यानी ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। और तो इतना इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट, माता का नाम यल्लमगरु। महालक्ष्मी के साथ विवाह होता है। बस मेन यही है कि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इनके जो भक्ति मार्ग है उनको पुष्टि मार्ग कहा जाता है। और इनका जन्म जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वाराणसी में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट जो है ये देखिए, नेक्स्ट कौन है? श्रीमद वल्लभाचार्य हो गए। नेक्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास, ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था? बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। तो तुलसीदास जी भी उत्तर प्रदेश के हैं। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और गोस्वामी तुलसीदास किसकी रचना करते हैं? रामचरितमानस की। ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास।
इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु 1623 में हो जाती है। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। तो इसमें यही इम्पॉर्टेंट है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के, और मेवाड़ के शासक जो राणा प्रताप थे उनके समकालीन है तुलसीदास। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और ये उत्तर प्रदेश से हैं, और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। 3 चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम धन्ना के बारे में देखते हैं। धन्ना का जन्म, ये भी भक्ति आंदोलन के संत हैं। धन्ना का जन्म 1415 में एक जाट परिवार में हुआ था। धन्ना का जन्म जो है कब हुआ था? 1415 में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए, और राजपूताना से बनारस आकर ये किसके शिष्य बन गए? रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था, और ऐसा कहा जाता है धन्ना जो है वो भगवान की मूर्ति को पूरी तरह से भोजन कराए थे, यानी भरपेट भोजन कराए थे। और राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। तो ये जो थे राजपूताना थे, यानी कि ये महाराष्ट्र वगैरह के ही होंगे, और वहाँ से आके और ये कहाँ बनारस आकर के रामानंद के शिष्य बन जाते हैं। नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है। मीराबाई, तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मेरता जिले के चौकारी गांव में हुआ था। और इन्होंने पिता का नाम रत्न सिंह, और मीराबाई तो वो राजस्थान से हैं, तो ये तो पता ही होगा सबको। और मेरता जिले के चौकारी ग्राम में होता है। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 में राणा संगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुई। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण के उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की, और इन्होंने कृष्ण की उपासना किस रूप में की? प्रेमी एवं पति के रूप में। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं। और इनके जो भक्ति गीत हैं वो किस में लिखे गए हैं? ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में भी लिखे गए हैं। इनके कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है। इनकी मृत्यु 1546 में हो गई। और मीराबाई भी एक तरह से मतलब हम लोग मीराबाई से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उस समय जिस समय मीराबाई उस समय की है जिस समय महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, वो खासकर राजपूत महिलाओं को तो घर में ही मतलब उनको सारों सुख सुविधाएं दी जाती थी, और उनको घर से नहीं, उस व्यवस्था में उन्होंने घर से निकल करके और कृष्ण को अपना पति और प्रेमी मान करके उनकी पूजा और आराधना करते हैं। तो ये जो है ये उनका बहुत बड़ा निर्णय था। तो जब भी हम कोई बड़ा निर्णय लेंगे तो मीराबाई से भी सीख ले सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि भोजराज। भोजराज से इनकी शादी हो जाती है। आगे है रैदास। रैदास क्या है? ये जाति के चमार थे। रैदास कौन थे? जाति के चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। रैदास भी उत्तर प्रदेश के हैं। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। और रैदास कौन थे? रामानंद के जो 12 शिष्य थे उन्हीं में से एक रैदास थे, और ये जाति के चमार थे। ये इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीवन को उपार्जन करते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। रैदास जो है कौन संप्रदाय की स्थापना करते हैं? रैदासी संप्रदाय। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है कि रैदास जो हैं रामानंद के शिष्य हैं। नेक्स्ट है दादू दयाल। दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे। दादू दयाल किसके अनुयायी थे? कबीर के। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। और इनका संबंध किस जाति से था? धुनिया जाति से। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल जो है कहाँ? सांभर में आकर कौन से संप्रदाय की स्थापना करते हैं? तो ब्रह्म संप्रदाय की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 में हो गई। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। अब देखिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है तो हम बता देते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे। दूसरा जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इनका जन्म 1544 में हुआ था। मेन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, यानी कि गुजरात के हैं ये। दादू दयाल कहाँ के हैं? गुजरात के। और सांबर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना। प्लीज़ कमेंट बताइएगा सांबर कहाँ है, नहीं पता होगा तो पूछिएगा या फिर गूगल से सर्च करके बताइएगा, याद रहेगी। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किन्हें अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सिकरी बुलाया था, तो दादू दयाल को बुलाया था फतेहपुर सिकरी। और इन्होंने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? निपख आंदोलन की शुरुआत दादू दयाल ने की थी। और ये सुंदर दास जो हैं दादू दयाल के शिष्य हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शंकर देव, 1449 से 1569, यानी कि इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रसार असम में किया। शंकर देव कहाँ भक्ति आंदोलन का प्रसार करते हैं? असम। ये चैतन्य के समकालीन थे, जो चैतन्य स्वामी हैं उन्हीं के समकालीन हैं। लेकिन देखिए चैतन्य स्वामी बंगाल के हैं, बंगाल में वो जो भी करते हैं ना चैतन्य स्वामी, बंगाल में करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, देखिए ये बंगाल, चैतन्य स्वामी कहाँ हैं? बंगाल के। और लेकिन ये शिष्य हैं, ये सॉरी चैतन्य स्वामी के समकालीन, लेकिन ये जो भी काम करते हैं वो करते हैं असम में। कौन? शंकर देव। यहाँ पे इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रसार असम में किया। और ये किसके समकालीन है? चैतन्य के समकालीन है। तो आज हम देख लिए कि भक्ति आंदोलन में कौन कौन इम्पोर्टेंट संत थे। और ये संत रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर। उसके बाद हम देखे कबीर के बाद देखे गुरु नानक। उसके बाद गुरु नानक के बाद हम देखे चैतन्य स्वामी। ये देखिए गुरु नानक के बाद देखिए चैतन्य स्वामी, श्रीमद बल्लभाचार्य। उसके बाद देखिए हम गोस्वामी तुलसीदास, धन्ना, मीराबाई, रैदास, शंकरदेव, दादू दयाल और शंकरदेव। तो इतने हम भक्ति आंदोलन के संत को देख लिए। और अब हम जो मध्यकालीन भारत में शुरू करेंगे, जो काफ़ी पॉपुलर रहा है और हमारे देश के लिए भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है, जो विशाल साम्राज्य बना था, ये है मुग़ल साम्राज्य। काफ़ी पॉपुलर है मुग़ल साम्राज्य। तो जितना पार्ट मुग़ल साम्राज्य का मध्यकालीन भारत में आता है उतना हम कवर कर देंगे, उतना इसमें दिया हुआ है। तो मुग़ल साम्राज्य को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।